प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी परमेश्वर की उस वचन को सुनने के लिए हम कुछ देर अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। किसी को याद है आज मैं क्या प्रचार करने जा रहा हूँ? किसको याद है? हाँ, वचन याद है किसी को? हमने मेरा लास्ट बुधवार का प्रचार को हमने किस विषय में पढ़ा था? दो शब्दों को लेकर मैंने प्रचार किया था। पहला शब्द था परमेश्वर साबित करेगा, प्रूव करेगा। दूसरा शक्ति के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और वचन को एक और बार पढ़ेंगे। रोमी पहला अध्याय उसका 4 वाक्य। रोम 4 पहला अध्याय उसका 4 वाक्य। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आगे उसके द्वारा हमें कृपा और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो ये रोमी पहला अध्याय 4 वाक्य हमने जब पिछला टाइम जब उसको पढ़ा था, परमेश्वर ने किस किस लोगों को परमेश्वर ने साबित करवा के दिया, प्रूव किया। स्पेशली हमने उसमें से मेन व्यक्ति को उठाया था, वो है हमारा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जब लास्ट टाइम बोला, अगर आप यूट्यूब में देखेगा तो आपको उसमें मिलेगा। मैं केवल ऊपर का 1-2 वाक्य बोलकर आज का मेन विषय के लिए हम मन लगाएंगे। आप लोग बहुत श्रद्धापूर्वक, क्योंकि ये जो वचन है बहुत घंटा परमेश्वर का चरण में बैठ के बहुत सारा बातों को रेफ़र करके पैरेलल रीति से पढ़ के अनेक दासों का प्रचार सुन के और कुछ बातें जो पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, ये हर एक बातें सुन के 1-1.5 घंटा का प्रचार के लिए इतना हफ्तों का मेहनत चल रहा था। इसलिए आप लोग उसको गौरव का साथ आप लोग उसको सुनने के लिए देखना। आज का जो वचन है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ आज का जो वचन है, आप लोग और भी बहुत सारा विश्वासी लोग रहेगा जिसको आप लोग जानता है, आपका नंबर होगा, आपका स्टेटस में होने दो, आपका फेसबुक में होने दो। आज का ये प्रचार को आप सब लोग शेयर करने के लिए कोशिश करना। जहाँ तक मुझे मालूम है इसी वचन महाराष्ट्र में तो आप लोगों को नाक का बराबर आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारा महाराष्ट्र का पास्टर लोग चांगला आहे, प्रेम आहे, आपण पण दावीद सारखा आहे, तो पण पापात पडला आणि त्याला उचलला, हमारा पण उचलेल। इसके अलावा अपने को कुछ समझ में नहीं आता या कोई दास लोग सिखाता नहीं। पर आज का प्रचार बहुत ही अलग है। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रचार को सुनना। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था परमेश्वर साबित करेगा, उसके विषय में हमने 2 व्यक्तित्वों को ज़्यादा करके फोकस किया था। पुराना नियम में रहने वाला मूसा का विषय में, अहरोन का विषय में, परंतु ज़्यादा मैंने फोकस किया था यीशु मसीह का बारे में। यीशु मसीह को कई सवाल अनेक लोगों ने अपनी 4 सुसमाचार में यीशु मसीह को कई सवाल लोगों ने किया। तू है कौन? तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? तू है कौन? ऐसे बहुत सारे सवाल यीशु मसीह को किया, परंतु उस समय यीशु मसीह ने किसी को भी कुछ जवाब नहीं दिया। परंतु यीशु मसीह की शुश्रूषा, स्पेशली काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह का मरण के बाद पूरा दुनिया को असल में मालूम पड़ा यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जब हमने मूसा का बारे में पढ़ा था, मूसा भी फारो का सामने
परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए जब जाने के लिए जब मूसा फारो से जाकर जब बात किया तो फारो ने भी कई सवाल मूसा को किया, तेरा परमेश्वर है कौन? परमेश्वर ने 10 प्रलय डालकर वो कौन है कर साबित किया। इसी कई वचन को मैं वो पुराना रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि यही कंप्लीट करने के लिए और टाइम जाएगा। परंतु ये रोमी पत्रिका में 4 अध्याय, उसमें यीशु मसीह का बारे में लिखा गया। उधर लिखा गया है यीशु मसीह पवित्रदाई की आत्मा का द्वारा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, यीशु मसीह पवित्रदाई की आत्मा का द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह कौन है कर इस पृथ्वी में प्रूफ किया। आमेन। प्रूफ किया शक्ति का साथ में। किसका साथ में? तो आज ये शक्ति, कौन सा शक्ति, किधर का शक्ति, ये शक्ति का विषय में आज हम गहराई से पढ़ने जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों का डिस्टरबेंस नहीं चाहता। मैं आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक, कोई नींद मारने के लिए भी कोशिश मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम 1 मिनट के लिए परमेश्वर के चरणों में हम प्रार्थना करें। हो रिबल शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगस्या दिबा रबल शमदल कमनगडगरेगस्या हस्तना रेगदल प्रौढ़बा रेगनगडगल शमदल कमनगडगरेगस्या दीबल प्रौढ़बा रेगनगडगल शमदल। पवित्र आत्मा इस जगह पर आप उतर कर आने के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर एक सहायक के रूप में तूने हमें दिया है कर हम तेरा वचन में पढ़ते। परमेश्वर नादा जो वचन तेरा दास को तूने दिया है प्रभु, उसकी गहराई का बात है तेरे लोग आज समझ कर आज से उनका जीवन एक अलग रीति से तू बढ़ाने जाने वाला है परमेश्वर। परंतु आज ये प्रचार में प्रचार करने का समय में प्रभु इस वचन को प्रभु उनके अंदर से परमेश्वर ले जाने के लिए कोशिश करने वाला हर एक शैतानी मंडल को यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ता हूं। बैठा गया हुआ एक एक जन का नियंत्रण परमेश्वर आप लेने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा प्रचार करने वाला मेरा नियंत्रण आप लीजिए प्रभु, मेरी होठों का नियंत्रण आप लीजिए पवित्र आत्मा, मेरा शरीर का नियंत्रण आप लीजिए पवित्र आत्मा। ये सुनने वाला वचन को परमेश्वर बैठा गया हुआ लोगों का भी आंखों का, कानों का, शरीर का, उनका नियंत्रण आप लीजिए पवित्र आत्मा। कदापि शैतान इस वचन का बीज को किसी का जीवन से प्रभु तथा वे चतुराई से निकालने के लिए आप ना देना प्रभु, परंतु ये बीज अच्छा जमीन पर आज बोया जाने दे प्रभु, ताकि उसकी फल आज आत्मा का द्वारा अनेक लोगों का जीवन में वे लोग अनुभव कर सके प्रभु। आज ये वचन का द्वारा अनेक छुटकारा इसको सुनने वाला व्यक्तियों का जीवन में, परिवार में, उनकी हर एरिया में होने के लिए यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपका हाथों में मैं समर्पण करता हूं राजा, आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। तो हम परमेश्वर का शक्ति, ये कौन सा शक्ति, किधर का शक्ति, कहां से ये शक्ति आया, इसका विषय में हम गहराई से, मैं क्लास के रूप में नहीं परंतु आत्मा में एक आत्मा में इस वचन को मैं प्रचार करना चाहती हूं। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनना। अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ये शक्ति, ये शब्द इधर रोमी की पत्रिका 4 वाक्य में इधर शक्ति के बारे में जो शब्द उधर लिखा गया है, इस पूरा बाइबल में ये शक्ति को 5 अर्थ है। शक्ति को 5 अर्थ है, परंतु ग्रीक भाषा में इस शक्ति को दिया गया हुआ अर्थ बहुत भयानक है। मतलब परमेश्वर के अंदर व्यापार होने वाला ये 5 शक्ति जो ये बाइबल में लिखा गया है, इसको ग्रीक भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। पहला शक्ति को नाम दिया गया है, पहला क्रेटोस, ग्रीक भाषा में क्रेटोस। क्रेटोस की अर्थ है डोमिनियन। डोमिनियन बोलेगा तो प्रभुत्व करना, समझा आपको? क्रेटोस, क्रेटोस की अर्थ है प्रभुता करना, डोमिनियन। दूसरा अर्थ है एक्सोजिया, उसको बोला जाता है डेलिकेटेड अथॉरिटी। डेलिकेटेड अथॉरिटी, एक्सोजिया का अर्थ है किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर विषयों के लिए एक अधिकार दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी आप समझो हमारा महाराष्ट्र में कई मंत्रियां हैं, पर एक ही मंत्री हर चीज को हैंडल करता है क्या? नहीं। रेलवे के लिए मंत्री है, हॉस्पिटल के लिए मंत्री है, उसके बाद मेडिकल बातों के लिए मंत्री है, ट्रांसपोर्ट के लिए मंत्री है। ऐसी अलग अलग बातों के लिए अलग अलग मंत्रियों को अपॉइंटमेंट किया है। वो कौन करता है? एक तो मुख्यमंत्री करता है, नहीं तो एक स्टेट का जो सीएम होता है। अलग अलग बातों के लिए व्यक्तियों को पर्टिकुलर विषय के लिए अधिकार दिया जाता है। तो यीशु मसीह के अंदर भी डेलिकेटेड अथॉरिटी, कुछ स्पेसिफिक बातों के लिए, विशेष बातों के लिए अधिकार सौंपा गया। पर यह अधिकार किसने दिया? किसने दिया? परमेश्वर ने। उसके बाद तीसरा अर्थ है डुनामिस। डुनामिस का अर्थ है मिराकुलस डायनामाइट पावर। डायनामाइट बोलेगा तो विस्फोटक या विस्फोट करने वाला चीज, बारूद, उसको डायनामाइट बोल सकते हैं। विस्फोटक मतलब डुनामिस। यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ शक्ति है डुनामिस, विस्फोट करने वाली शक्ति। उसका बाद है चौथा है एनर्जिया। एनर्जिया बोलेगा तो एनर्जी, क्या बोलेंगे एनर्जी को हिंदी में? एनर्जी, एनर्जी, ताकत नहीं, जोश। शक्ति भी नहीं, जोश, एनर्जी। उसके बाद पांचवा है इकेस। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है मुझे नहीं मालूम, उसका स्पेलिंग है ISCHUS, इकेस। उसकी अर्थ है स्ट्रेंथ, मतलब बल। तो यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ 5 शक्तियां है। क्रेटोस, प्रभुत्व करना। एक्सोसिया, विशेष बातों के लिए यहोवा ने यीशु मसीह को शक्ति दिया। डुनामिस, विस्फोटक शक्ति। एनर्जिया, क्या बोलते हैं, जोश, जोश वाला एक अधिकार। उसके बाद इकस मतलब स्ट्रेंथ, उसकी अर्थ है बल। तो ये 5 अर्थ आपको एक ही वाक्य के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर आप एफेसियन की पत्रिका पहला अध्याय उसका 19 से लेकर 20 वाक्य आप पढ़ेगा तो मैं परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के बारे में बोला गया हुआ ये 5 अर्थ आपको एक ही वाक्य के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एफेसियन पहला उसका 19 से लेकर 20। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। महान बोला तो विस्फोटक करने वाला शक्ति, उसको बोलता है डुनामिस। उसकी शक्ति के प्रभाव की, शक्ति के प्रभाव, एनर्जिया के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में। तो ये जितना अर्थ मैंने आपको बताया ये आपको एफिशिएंट पहला अध्याय उसका 19 से लेकर 20 वाक्य में परमेश्वर के 5 शक्तियां, उसकी स्वभाव के बारे में हम लोगों को एफिशिएंट पहला अध्याय उसका 19 से लेकर 20 वाक्य में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये यीशु मसीह के अंदर यही शक्तियां व्यापार हुआ। एक क्रेटोस, एक्सोसिया, डुनामिस, एनर्जिया, इकस। ये 5 शक्ति जो यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ किस बातों के लिए? प्रभुत्व करने के लिए, कुछ विशेष बातों के लिए अधिकार दिया। अभी उसको और गहराई से समझने के लिए कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने भी 5 रीति से शुश्रूषा करने वाला लोगों को नियुक्त किया है। उसमें से किसी को प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए दास का रूप में, भविष्यवक्ता का रूप में, पास्टर का रूप में, टीचर का रूप में परमेश्वर ने अलग किया गया है। तो ये जो एक्सोसिया, ये विशेष बातों के लिए यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। किस बातों के लिए? मानव जाति को किससे छुड़ाने के लिए? किससे छुड़ाने के लिए? मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने एक्सोसिया, विशेष अधिकार सबको नहीं दिया। किसको दिया? यीशु को दिया।
और यीशु का द्वारा ये अधिकार इधर बैठा गया हुआ एक एक को दिया गया है। आमेन। किसी को पास्टर के रूप में अधिकार दिया, किस को भविष्यवक्ता के रूप में अधिकार दिया, किसी को इवेंजलिस्ट के रूप में अधिकार दिया, किसी को टीचिंग करने में, बाइबल को सिखाने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। वो अधिकार यीशु मसीह के द्वारा अभी कलीसिया के अंदर व्यापार हो चुका है। डुनामिस, विस्फोटक करने वाला भयानक अद्भुत काम जो आज तक लोगों ने देखा नहीं, वो जो यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ, वो ही अधिकार अभी परमेश्वर अपनी सभा को दे चुका है। उसका बाद एनर्जी मतलब जोश, जो यीशु मसीह के अंदर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जो जोश था। मेरे यीशु मसीह किधर भी आलसी होके हमारे जैसा कोने में बैठा क्या? नहीं बैठा। यीशु मसीह के अंदर वो एनर्जी था, वो जोश था। किस बातों के लिए? मुझे एक बातों के लिए इस धरती पर मुझे भेजा गया। किसके लिए? मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए। इसलिए मुझे एक दिन भी विश्राम ना करते हुए पिता की इच्छा को कालवरी क्रूस तक मुझे पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 21 मतलब बल, परमेश्वर का बल यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ। ये 5 बल इधर बैठा गया हुआ हम लोगों को भी यीशु मसीह के द्वारा यहोवा प्रभु हमें भी वो बल देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अंदर व्यापार हुआ ये 5 बल इधर बैठा गया हुआ व्यक्तियों को अगर मिलना शुरू हो। मैं बोलना चाहता हूं, शैतान की कोई भी चतुराई की चाल के अंदर फंसने के लिए इधर बैठा हुआ किसी को भी परमेश्वर देगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये बाइबल में अलग अलग शक्ति के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। बाइबल में, पूरा बाइबल में अलग अलग शक्ति, उसमें 2-3 प्रधान शक्ति है। एक है द पावर ऑफ फेथ मतलब विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ ट्रस्ट सत्य की शक्ति, ट्रूथ सत्य की शक्ति। उसका बाद है क्रूस की शक्ति, उसका बाद है पुनरुत्थान की शक्ति, उसका बाद है पवित्र आत्मा की शक्ति, उसका बाद है वचन की शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक शक्तियां हैं, उसमें से प्रधान शक्ति के बारे में मैं बोलता हूं। पहला है विश्वास की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, उसके बाद सत्य की शक्ति, क्रूस की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति और है वचन की शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये जितना शक्ति मैंने आपको बोला, विश्वास की शक्ति, सत्य की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, क्रूस की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, आखिर में जोर से वचन की शक्ति। ये सारा शक्ति में से बहुमूल्य शक्ति और सामर्थ्य है वचन की शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मेरा प्रचार यहां से शुरू होने जा रहा है। आज मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, रोमी 1:4 में हमने पढ़ा, पवित्रदाई की आत्मा का द्वारा यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पर प्रूफ किया। क्या किया? साबित किया। और यीशु मसीह के अंदर एक शक्ति व्यापार हुआ। क्या व्यापार हुआ? एक शक्ति। वो शक्ति बोलेगा तो यहोवा परमेश्वर का मुंह से निकला गया वो वचन का शक्ति ही यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ। इसलिए आप देखने का यीशु मसीह ने जिधर भी चमत्कार किया, जिधर भी बात किया, वचन छोड़ के मेरे यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में सबसे ज्यादा आगे खड़ा रहने वाला अगर एक शक्ति है तो केवल एक ही शक्ति है, वो है हम सुनने वाला वचन की शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन की शक्ति की गहराई आज इधर बैठा गया हुआ एक एक लोग अगर आत्मा में समझ पाया, आज से मैं विश्वास करता हूं ये वचन की शक्ति मेरा और आपका जीवन में एक अलग बात, एक अलग परिवर्तन, एक अलग सामर्थ्य हमारे अंदर लेकर आना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए वचन को प्राधान्य दो। अभी आप लोग ध्यान से सुनना,
बाइबल में फोकस मत करो, मेरी ओर ध्यान दो, मेरी शब्दों को सुनो, क्योंकि ये मैं आत्मा में मैं प्रचार करने का समय इस वचन की कुछ कुछ शब्दों को आपको आमीन बोलकर, विश्वास बोलकर आपको उसको पकड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पकड़ने के लिए तैयार हुआ, चंगाई पक्का, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कुछ दबा हुआ अवस्था को मेरा परमेश्वर दूर करके एक विशाल रूप में बनाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज वो वचन का शक्ति ये प्रार्थना भवन के अंदर जो प्रकट हो रहा है, उसको स्वीकार करने के लिए इधर बैठा हुआ लोगों को मन होना चाहिए। अगर आज वो वचन का शक्ति प्रकट हुआ, आपकी शुश्रूषा, आपकी सेवकाई, आपकी आत्मिक जिंदगी, आपकी प्रार्थना जिंदगी, आपकी विश्वास की नैया, ये सब कुछ पहले से भी दुगना रीति से आगे बढ़ना शुरू होगा। तो अब देखने का, ये बाइबल में 66 किताबें हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? 66 66। हाँ, समझा ना आपको? मैं इंग्लिश में बोलता हूं। ये बाइबल में 66 किताबें दिया गया है, पर ये 66 किताब, इसमें से कोई भी किताब ऐसा नहीं है जो हमारा जीवन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कुछ लोग बोलता है सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग, क्या बोलेंगे उसको? श्रेष्ठ गीत ना? सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग तो पढ़ना ही नहीं, क्योंकि उसमें सोलोमन ने उसका प्रेमिका का विषय में लिखा गया वो कुछ शब्द है, पर हमारा प्रेमिका कौन है? और यहोवा परमेश्वर से हम प्रेम करना और वो हमें प्रेम करना, उसको आत्मिक रूप से स्वीकार करने के लिए दिया गया हुआ वचन है ये सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग। क्या है? श्रेष्ठ गीत। तो बाइबल में ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं मेरे को नहीं चाहिए। जैसा एक किताब को, जैसा ये बाइबल को बहुत सारा पेजेस है, इसमें पेजेस, पर ये पेज को बहुत सारा पेपर को जोड़कर ये बाइबल तैयार हुआ। उसका पीछे का कारण है, इसका पीछे बहुत सारा रस्सिया से बांधा गया है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, ये बाइबल तभी होता है जब उसमें से एक एक 66 किताबें एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा, तब जाके ये वचन की शक्ति प्रचार करने वालों के ऊपर भी, सुनने वाला व्यक्तियों के ऊपर भी ये 66 किताब की शक्ति व्यापार होएगा। पर आप देखने का, ये बाइबल के खिलाफ अनेक शत्रु लोगों ने लड़ाई करने के लिए कोशिश किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक चक्रवर्ती, रूलर, चक्रवर्ती ये पूरा दुनिया में खड़ा हुआ है ये बाइबल को नामो निशान मिटाने के लिए, ये बाइबल को जलाने के लिए, ये बाइबल को छापने वाला लोगों का पीछे पड़ने के लिए अनेक चक्रवर्ती लोग इस देश में जन्म लिया है। अगर अभी भी आप देखेगा तो, मैं बाहर का क्यों कहूं, हमारा भारत देश का ही मैं कहता हूं, अनेक तमिलनाडु का कुछ गांव में, यूपी बिहार का कुछ गांव में, छत्तीसगढ़ रायपुर जैसा जगह का कुछ गांव में बाइबल को खुला आग डालकर जलाया गया है। कितना लोगों ने इसका दृश्य यूट्यूब में, नहीं तो फेसबुक में देखा। बाइबल को इकट्ठा करके आग डालकर जलाया गया है। पर मैं एक बात बोलूं, कितना भी लोग अगर आग डालकर जलाया तो भी तेरा और मेरा कॉपी कम हो सकता है, पर स्वर्ग राज्य में बाइबल का ओरिजिनल कॉपी उधर सुरक्षित है। उधर से जब वचन भेजना शुरू करेगा, अपना भारत में एक एक गांव में अद्भुत होना शुरू होएगा। आमीन। तेरा हाथ में रहने वाला बाइबल को जला सकता है, पर स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के पास रहने वाला वो पवित्र शास्त्र को कौन जला सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तेरा हाथ में बाइबल नहीं है तो भी
वो पवित्र आत्मा अलग अलग समयों पर परमेश्वर की वचन तेरा खोपड़ी में हृदय में डालकर दे सकता है। कितना लोग विश्वास करते? कौन सा चक्रवर्ती इस दुनिया में ये बाइबल को जला सकता है? ये जलाया, परंतु इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरा परमेश्वर का पास है। आमीन। कोई कोई लोग बोलते मुझे बाइबल पढ़ने आता, नो प्रॉब्लम, पर तुझे एक पवित्र आत्मा दिया गया है ना, उसको बोल मुझे बाइबल को समझाने के लिए। कितना लोग मैं आपको दिखाऊं, मुरबाड़ में चलो, अनेक आदिवासी लोगों को मैं दिखाऊं, ख क आ ई उ, कुछ उनको ना तो लिखने आता पढ़ने आता है, परंतु बाइबल वे लोग ढंग का पढ़ सकते। आमीन। आज देखो ना, हम लोगों को कितना अनाप शनाप बातें पढ़ने के लिए हम उत्साहित होते, हाँ कि नहीं? मोबाइल में आने वाला गलत गलत मैसेज को एकदम जोश के साथ में पढ़ने के लिए कितना हमको मन आता है, पर उतना ही जोश तेरा हाथ में रहने वाला इस वचन के लिए तूने और मैंने कभी दिखाया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखो 66 किताब यहोवा परमेश्वर ने हमारा हाथों में दिया। किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? पढ़ के तू क्या करेगा? कुछ नहीं। ये 66 किताब को पढ़ने का समय में शुरुआत में बोला गया हुआ यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ, वो 5 शक्तियां तेरे अंदर भी व्यापार होना शुरू होगा और तेरे द्वारा यहोवा परमेश्वर पूरा दुनिया में अपनी उद्धार के कामों को करता रहेगा। इसलिए आप देखने का कई चक्रवर्ती लोग इस दुनिया में आकर बाइबल के खिलाफ खड़ा हुआ, बाइबल को जलाने के लिए कोशिश किया, परंतु कुछ भी हुआ नहीं। आपको मालूम है, चरित्र में सबसे ज्यादा बाइबल को जलाया गया हुआ एक व्यक्ति है रोमन चक्रवर्ती डायोक्लिशियन। आप विकिपीडिया में, एनसाइक्लोपीडिया में इसके बारे में पढ़ सकते। डायोक्लिशियन नामक एक रोमन चक्रवर्ती था। उसने क्या किया मालूम है? उसकी साम्राज्य में रहने वाला अनेक बाइबल की कॉपियों को उसने एक साथ लेकर आकर आग डाल दिया। बहुत ध्यान से सुनना। उसने जितना भी कॉपी, लास्ट कॉपी उसका राज्य में, रोम में अगर रह सकता है, डायोक्लिशियन ने वो सारा बाइबल का कॉपी को लेकर आकर आग डालकर जला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसमें कुछ विश्वासी लोग उस समय भी बाइबल के लिए खड़ा था। ये बाइबल एक पेपर का टुकड़ा है बोलकर तू जला डाल इसको, ऐसा दिया नहीं। आखिरी तक में हम नहीं देगा ये बाइबल, हम नहीं देगा बाइबल, हम नहीं देगा बाइबल बोलकर कुछ विश्वासी लोग ये बाइबल को अपना छाती के पास खड़ा रहकर डोमिशियन की लोगों को बोलने लगा, हम ये बाइबल तेरा हाथ में जलाने के लिए हम नहीं दे सकते। तो डायोक्लिशियन ने क्या बोला मालूम है? उसकी सेना को एक काम करना, उनको बाइबल समेत उनको उठाना, और क्या किया मालूम है? बड़ा कुंड में आग डालकर बाइबल को छाती में रख के अनेक विश्वासी लोगों को वो आग का कुंड में डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल भी जल गया, विश्वासी लोग भी जल के राख हुआ। आखिर में बाइबल की राख, राख राख समझ रहे हैं ना? पेपर को जलाने के बाद भी आखिर में वो क्या बचेगा? राख। बाइबल की राख को और विश्वासी लोगों का राख को एक गड्ढे में डालकर उसके ऊपर अपना मॉन्यूमेंट, मतलब अपना क्या बोले, मॉन्यूमेंट, स्टैच्यू, अपना मूर्ति, एक गड्ढा बनाया, जलाया हुआ बाइबल का राग, और विश्वासी लोगों को जो जलाया ना उनका राग एक गड्ढे में डालकर उसके ऊपर अच्छा से मट्टी से लेवल करके अपना मूर्ति उसके ऊपर लगा दिया, और उसमें ऐसा लिखा गया, मैं यीशु को और बाइबल को मैंने जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने यीशु को और बाइबल को क्या किया है? ये बोल के कुछ ही दिनों के बाद डोमिशियन मर गया, परंतु उसको लगा अभी ये बाइबल, इसका बारे में प्रचार दोबारा मेरा राज्य में नहीं होगा करके डायोक्लिशियन को लगा। परंतु जैसा डायोक्लिशियन मरा,
जलाया गया वह बाइबल से भी बढ़कर अनेक बाइबल का कॉपी उसका राज्य में फिर से आने लगा। लोग उसको प्रचार करने लगा। क्योंकि एक मैं बात बोलूं, तू बाइबल को जला सकता है, परंतु यह बाइबल का वचन में जीवन है बोलकर आज भी जीवन ये धरती पर मंडरा रहा है। आज ये जीवन के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा उसको नाश होने के लिए यहोवा प्रभु देगा नहीं। मैं विश्वास करता हूं बाइबल को अगर जला डाला तो भी ये वचन जीवित है, तो ये वचन इस दुनिया में आज भी मंडरा रहा है और यीशु मसीह का आगमन तक ये मंडराते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद 16 सेंचुरी में, सेंचुरी वो शताब्दी ना, हाँ 16वीं शताब्दी में फ्रेंच लेखक वॉल्टेयर नामक एक व्यक्ति ने जन्म लिया। यह फ्रेंच लेखक वॉल्टेयर 16 शताब्दी में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को भविष्यवाणी किया। 19 शताब्दी आने का समय में बाइबल का एक भी कॉपी ये धरती पर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। 19 शताब्दी मतलब 19 सेंचुरी तक, 19वीं शताब्दी में पूरा बाइबल का कॉपी जलाकर राख करके टुकड़ा टुकड़ा करके पूरा धरती से बाइबल मिटाया जाएगा। अगर आपको बाइबल देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा तो कोई तो भी पुराना म्यूजियम के अंदर जाकर उधर एक बाइबल का कॉपी शायद आपको देखने के लिए मिलेगा, परंतु पूरा दुनिया से बाइबल का कॉपी मिटाया जाएगा कर 16 शताब्दी में फ्रेंच लेखक वॉल्टेयर भविष्यवाणी करने लगा। क्या बोला उसने? म्यूजियम मालूम है ना? म्यूजियम क्या बोलेंगे? म्यूजियम नहीं, लाइब्रेरी नहीं, म्यूजियम संग्रहालय। समझा आपको? मतलब देखो ना, कुछ मूल्यवान पत्थर गवर्नमेंट अपना अधीन में रह के, आप लोग देखते ना, आप लोग अगर मुंबई दर्शन घूमने के लिए गए तो आपको लेकर जाते ना पुराना कौवा का संडास, उसके बाद बहुमूल्य पत्थर। देखो फ्रेंच का कौवा ने इधर आके संडास किया, देखो ऐसा कलर है उसका। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको? ना रहने वाला, रेयर। अरे हिंदी में रेयर को क्या बोलेगा? हाँ, कभी ना दिखा हुआ चीज अचानक से दिख गया तो उसको बड़ा बोलते ना म्यूजियम में। क्या बोला? कोई तो बोला मेरे को। हाँ, संग्रहालय। तभी ये वॉल्टेयर ने 16वीं शताब्दी में भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? 19 सेंचुरी तक पूरा बाइबल ये धरती से मिटाया जाएगा। अगर बाइबल तुमको देखना है आपको पुराना म्यूजियम के अंदर जाना पड़ेगा, पर मेरा परमेश्वर के काम है, जिसने बोला ना उसको प्रूव करके दिखाएगा असल में मैं है कौन। वो क्या बोला? 19वीं सेंचुरी में पूरा बाइबल का बोलते ना कॉपी ये दुनिया से मिटाया जाएगा। कोई तो भी पुराना म्यूजियम के अंदर देखना पड़ेगा बाइबल को देखने के लिए। पर जैसा वो बोला, उसने क्या बोला? 19 शताब्दी में लास्ट रहेगा, बाइबल देखने नहीं मिलेगा। पर आपको मालूम है बाइबल सोसाइटी ने 19 शताब्दी में यही आदमी का घर खरीद के उधर लाखों करोड़ों बाइबल को छापना शुरू किया, पूरा दुनिया में फैला डाला। ये है मेरा परमेश्वर का काम। मेरा बोलने का अर्थ क्या है मालूम है? जो व्यक्ति इसी के लिए खड़ा रहेगा और जितना लोग इसको लेकर चलने वाला व्यक्तियों का खिलाफ खड़ा रहेगा, यहोवा परमेश्वर आज नहीं तो कल, ये वचन क्या है, इसमें रहने वाला परमेश्वर कौन है, इसमें छिपा गया हुआ यीशु की सामर्थ्य क्या है, ये आप लोगों का द्वारा ही परमेश्वर दुनिया को प्रकट करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जितना भी लोग ये बाइबल के खिलाफ में, अनेक चक्रवर्ती लोग, अनेक लेखक लोग, पंडित लोग खड़ा हुआ ये बाइबल के खिलाफ, बाइबल के बारे में गलत गलत प्रचार करने लगा, परंतु यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को इस बाइबल के सामने झुका डाला और दिखा दिया ये बाइबल सचमुच जीवित शब्द है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड।
तो आप देखने का ये बाइबल इसलिए दिया, ये बाइबल जो व्यक्ति पढ़ता है उसके अंदर यीशु मसीह के अंदर व्यापार हुआ वो ये जीवन पढ़ने वाला व्यक्तियों के अंदर व्यापार होना शुरू होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं बाइबल भी यीशु में पढ़ा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप दूसरा तिमोथी, ये बाइबल में जीवन है बोलने का पीछे का कारण है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16वां वाक्य पढ़ने का समय, पढ़ो दूसरा तिमोथी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा नहीं, ओरिजिनल भाषा में लिखा है ऑल द स्क्रिप्चर इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। किस में लिखा है? कोई इंग्लिश बाइबल में लिखा है ऐसा? मराठी में क्या लिखा है? ना ओरिजिनल भाषा में लिखा गया है दूसरा तिमोथी 3:16, बाइबल का सारा वचन ये परमेश्वर का श्वास है। श्वास क्या है? परमेश्वर का श्वास है। इसलिए बाइबल को जीवन है कर बोला इसलिए जाता है, बाइबल का सारा वचन ये यहोवा परमेश्वर का क्या है? क्या है? श्वास है। इसलिए आप देखने का दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन एक मूर्खता है। क्या है? दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन एक मूर्खता है। पर जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके जो ये वचन को स्वीकार करता है उन लोगों के लिए ये वचन यहोवा परमेश्वर का शक्ति है। आमेन। जोर से आमेन बोलो ना। हाँ, क्योंकि तिमोथी की पत्रिका में हम पढ़ते हैं, हिंदी में और मराठी में गलत ट्रांसलेशन है, पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा गया है ऑल द स्क्रिप्चर इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। मतलब यहोवा परमेश्वर का श्वास है जितना भी बाइबल का वचन है। इसलिए हम बाइबल का बारे में, यीशु का बारे में प्रचार करने का समय लोग बोलते ये क्या मूर्ख है रे, इसका पास माइक है तो भी चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर का वचन ये क्यों चिल्ला के बोलता है? चिल्ला के इसलिए बोलता है क्योंकि ये वचन को हम विश्वास करके प्रचार करने का समय ये वचन में रहने वाला शक्ति उसके ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्तियों के अंदर व्यापार होना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ये वचन क्या करता है? ये वचन केवल हमें शक्ति से भरता नहीं, परंतु जो लोग ये वचन को स्वीकार करता है वे लोग शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय उसका 17वां वाक्य में अगर आप उसका ऊपर का वाक्य पढ़ेगा तो महायाजकीय प्रार्थना यीशु मसीह विश्वासियों के लिए, यहूदियों के लिए करने का समय उसमें एक वाक्य यीशु मसीह ने डाल दिया, बोल दिया यहोवे ये वचन के द्वारा इन लोगों को तू शुद्ध करना शुरू कर। पढ़ो यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पवित्र कर किसका द्वारा? सत्य। कौन सा सत्य? ये वचन की सत्य। ये वचन का द्वारा इनको शुद्ध कर बोला गया इसलिए कि ये वचन ही स्वयं परमेश्वर है, ये वचन ही यीशु है। तो जो व्यक्ति लोग इसको स्वीकार करते हैं ये वचन का द्वारा वे लोग शुद्ध होते जाते हैं। आमीन। इसलिए आप देखने का बार बार हम दास लोग कलीसिया का अंदर में प्रचार करके यही बार बार बोलते, अद्भुत से बढ़कर, चिन्ह चमत्कार से बढ़कर, भविष्यवाणी से बढ़कर, चिन्ह चमत्कार से बढ़कर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर का वचन कलीसिया के अंदर घोषणा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये बात ये अभी के काल में
ये मूर्ख विश्वासी लोग अद्भुत चिन्ह चमत्कार का पीछे जाएगा करके परमेश्वर को पहले ही मालूम है। आप लोग भी कोई डायलॉग मारते हैं ना, पास्टर जी प्रार्थना करो, अगर इनका जीवन में कुछ अद्भुत प्रभु ने किया, अगर ये लंगड़ा चला, ये लोग सचमुच यीशु पर विश्वास करेगा। आप लोग बोलते कि नहीं ऐसा? पर यीशु क्या बोलते मालूम है? मैं मुर्दा को जिला के उनका सामने खड़ा किया तो भी ये दुष्ट लोग विश्वास नहीं करेगा। आमीन। धनवान और लाजरस का विषय में यीशु मसीह प्रचार करने का समय उसमें क्या बोला? धनवान व्यक्ति अपने जीवन भर पैसा कमाते गया, अच्छे जगह पर रहते गया, पर ये लाजरस रोगी होके मर गया। पर लाजरस धरती पर उसको अच्छा घर में रहने के लिए नहीं मिला। ये धनवान व्यक्ति धरती पर अच्छा महल में रहा, पर लाजरस को खुद का घर नहीं था। परंतु जैसा लाजरस मर गया, स्वर्ग का महान घर में लाजरस प्रवेश हुआ, पर धनवान कहां में चला गया? नरक में। और नरक में क्या होते गया? चिल्लाने लगा। भयानक आग में धनवान व्यक्ति क्या होने लगा? जलने लगा। तभी उसको कौन दिखाई दिया? कौन दिखाई दिया? अब्राहम। तभी अब्राहम ने क्या बोला मालूम है किसको? हाँ, क्या दूरी है? अब्राहम ने भी तभी एक शब्द बोला, वो पढ़ना है तो पढ़ो। लूक 16 अध्याय उसका 27-28 से पढ़ो। उसने कहा, तो हे पिता। आप लोग सब लोग पढ़ो क्योंकि सबको चमत्कार चाहिए इन दिनों में, इसलिए। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। क्योंकि सुनो, अभी मैं आपको है ना टोटली बताता हूँ, ना तो आप घर जाके पढ़ो। लेकिन तभी ये धनवान व्यक्ति बोलने लगा, ये मरा हुआ लाजरस को जिला के मेरा पास भेज, मेरा लोगों का पास में भेज। ऐसे ही बोला ना। क्यों मालूम है? ताकि अभी मैं वचन को विश्वास ना करते हुए मैं अभी आग में जल रहा हूं, ताकि मेरा परिवार वाला भी उसके ऊपर विश्वास करेगा। क्योंकि ये लाजरस कुछ दिन पहले मर गया था, अभी ये वापस जिंदा होकर मेरा परिवार वाला का पास जीवित तो होएगा ना, ये लोग सब यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। तभी अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अभी ऐसा डायलॉग बोल के इधर आना नहीं कोई। पास्टर वो लंगड़े के लिए प्रार्थना करो, वो अगर चंगा हुआ ना पूरा घर चर्च में आएगा। जरूरत नहीं प्रभु को। प्रभु ने उधर अब्राहम ने एक्चुअली परमेश्वर का शब्द बोला। क्या बोला? मूसा का और भविष्यवक्ताओं का किताब उनका पास है कि नहीं? हाँ। जब भी वो लोग उसको सुनकर मुड़ने के लिए मन नहीं लगाते, मैं मरा हुआ को भी जिलाएगा तो भी वो लोग नहीं विश्वास करेगा। ये कितना सच बात है। आपको मालूम है इधर बुधवार को कितना अन्य जाति लोग आते मालूम है? फ्राइडे को कितना लोग आपको मालूम है? पिछला फ्राइडे को इसका मम्मी ने, ये भूमि का मम्मी ने, निशा सिस्टर ने, उन तुम्हारे एरिया का ही था क्या वो व्यक्ति? हाँ, इनके एरिया के एक लड़का को लेके, लड़का ने कितना उम्र रहेगा? 40 रहेगा ना? हाँ, उसको लेकर आया। प्रार्थना होने के बाद मेरे पास आया, आके मेरा पैर भी पड़ने लगा व्यक्ति। मैं बोला भाई पैर, मैं क्या स्वामी नहीं है,
कुछ पैर बिर मत पड़ो। तो मेरे को वो बोलने लगा, फादर जी मैं 7-8 महीना हो गया मेरा घर से मैं निकला नहीं। मैं भी एलिमेंट्स का काम करता हूँ, एलिमेंट्स मालूम है ना, प्रोडक्ट का। पर मेरा अच्छा कमाई था, पर अचानक से मुझे मालूम नहीं 7-8 महीना से मैं नहाता है, कपड़ा भी पहनता है, डब्बा भी मैं भरता है, उसके बाद अच्छा से जूता बीता पहन के जैसा एक पाउल वो घर का वो उसको क्या बोलते हैं, उम्बरटा हाँ उम्बरटा है ना, उससे एक बार में ऐसा रखने नहीं होता। पर जैसा मैं उसको सिर में हाथ रख के प्रार्थना किया, परमेश्वर का आत्मा ने प्रकट किया एक जमीन और एक मरा हुआ स्त्री का लाश। क्या चीज? एक जमीन और एक मरा हुआ स्त्री का लाश। मैंने बोला परमेश्वर की आत्मा मेरे को एक जमीन दिखा रहा है और एक मरा हुआ लाश। तो उसको वो बोला जमीन, हमको तो कोई जमीन नहीं, सब बेच बूझ के है। पर मैं बोला मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, ये स्त्री कौन मरा तुम्हारा परिवार में है? कौन स्त्री? नहीं पास्टर कोई स्त्री कोई नहीं मरा। पर उसका साथ में जो भाई आया था उसको, उसने बोला पास्टर आपने सही बोला फादर जी, इसका पहला पत्नी इसका नाम से एक सुसाइड लेटर लिख के उसका पत्नी ने एक जमीन में मतलब एक जगह पे जाके आत्महत्या किया और इसका नाम से लेटर लिखा। बहुत सारा केस तकलीफ परेशानी हुआ, पर इसने अभी दूसरा शादी किया। पर अभी देखो ना कुछ महीने से ये फुल डिप्रेशन में, घर का भार पालने लग। मैं बोला उसको यही प्रॉब्लम है, जो स्त्री ने सुसाइड किया ना इसका नाम डाल के, वो स्त्री की आत्मा इसको भी सुसाइड करने के लिए मजबूर, इसलिए अभी इसको बाहर जाने नहीं देता। आखिर में दूसरा पत्नी भी उसको कोसेगा, सब कुछ करेगा, आखिर में ये भी किधर से जाके छलांग लगाएगा। पर आप देखो डॉक्टर का पास डिप्रेशन का गोली खा के भी उसको चंगा नहीं हुआ। मैं तो केवल 12वीं पास, मेरे पास आके उसका इलाज का गुप्त बातें मालूम भी पड़ा। उस दिन से उसको ठीक भी लगा, ना संडे आया ना आज आया और ना तो मेरे को कुछ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो अलबुद उसको उसका अरे डॉक्टर नहीं बता पा रहा था, पर मेरे जैसा अनपढ़ गवार ने उसका प्रॉब्लम बता दिया। क्या? जो पहला पत्नी तेरा नाम में चिट्ठी लिखा जो सुसाइड किया ना, उसकी दुरात्मा तुझे भी मरण में लेकर जाना चाहता है। तू भी एक तो छत से नहीं तो पहाड़ से तू भी कूदी मारेगा कर कर मैंने उसको बोला। पर मैंने प्रार्थना पानी करके दिया। मैं बोला ये तेरा घर पे छिड़का, तू कल से भाग के काम पे जाएगा। अभी अच्छा लगता इसलिए आया नहीं। तो आप सोचो कितना लोग इधर बुधवार को, फ्राइडे को, संडे को आके चंगा पाते हैं, पर चंगा होने के बाद दोनों इधर आते ही नहीं। हाँ, कितना आप लोग कितना लोगों को लेके आए इधर? कम लोगों को लेके आया है क्या? हाँ, सब भाग गया। और कुछ विश्वासी लोग भी आते हैं इधर पूछने के लिए, वो लोग भी भाग जाते। कोई लोग हर हफ्ता अलग अलग लड़की का फोटो लेकर आएगा, पास्टर प्रार्थना करके बताओ ये प्रभु की इच्छा है कि नहीं। मैंने अभी वो बिजनेस ही छोड़ दिया। अरे हर हफ्ता हर बुधवार को लेके आके मैं वही करूं क्या? और एक व्यक्ति आके बोला जैसे एक लड़की को देखेगा ना मेरे को ऐसा झटका आना चाहिए। मैं बोला तू बाजू में आ, मेरा करंट है उधर पकड़, अच्छा झटका मिलेगा। ऐसा मूर्ख विश्वासी लोग तक आते। पास्टर प्रार्थना करो ना प्रभु की इच्छा है क्या, क्योंकि इसको देख कर ना मेरे को झटका आया नहीं। पर कोई भी सोचता है क्या ये प्रार्थना भवन में परमेश्वर ने कुछ दासों को रखा है
और ये दास लोगों के अंदर परमेश्वर ने वर्षों से छिपा कर रखा गया हुआ वचन का मर्म बात है, उन दासों का द्वारा हमें सुनने के लिए मिलता है। चलो हम वचन सुनने के लिए प्रार्थना भवन में जाएगा, ऐसा बोलकर लोग इधर आता नहीं। पर ये प्रभु का धन्य है, आप लोगों को ऐसे कलीसिया के साथ में परमेश्वर ने जोड़ डाला। एक मैं बात बोलूं, आज मैं ये प्रचार करने वाला वचन का शक्ति, इसके अर्थ को अगर आप समझ में आया ना, पास्टर लोगों का हाथ आपका टकले पे लगने का जरूरत नहीं। आप ये वचन लेकर प्रार्थना करेगा, ये वचन छुटकारा देगा। केवल आपको नहीं, अन्य जातियों के लिए तू प्रार्थना करेगा, उधर भी छुटकारा होगा। रोगियों के लिए तू प्रार्थना करेगा, उधर भी वो छुटकारा का वचन काम करना लगेगा, क्योंकि ये सारा वचन यहोवा परमेश्वर का श्वास है, श्वास, और ये श्वास में जीवन है। आमीन। इसलिए अब्राहम कहने लगा, मरा हुआ को उनका सामने जिलाकर भेजेगा तो भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनका हाथों में मूसा का और भविष्यवक्तों का किताब है, वे लोग उसको पढ़ के उद्धार में आने दो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कलीसिया के अंदर प्रकट होने वाला इस वचन को आप प्राधान्य देना शुरू करो, क्योंकि ये वचन इतना शक्तिशाली है। ये वचन स्वयं यीशु मसीह है, इसलिए यह शक्तिशाली है। अगर आप यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14वां वाक्य पढ़ेगा तो उधर लिखा गया है, वचन जड़धारी होकर कृपा से भरकर सत्य से भरकर हमारा मध्य में जिया किया था। पढ़ना, यूहन्ना पहला का 14। और वचन देहधारी हुआ और कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के। आमीन। हमने क्या देखी? महिमा देखी, क्योंकि वो वचन ही स्वयं यीशु था, यीशु। और उधर लिखा गया है, वो यीशु कृपा से भरकर सत्य से भरकर 33.5 वर्ष हमारा बीच में जिया। और क्या किया? कृपा से भरा हुआ यीशु मसीह भयानक अद्भुत करने लगा, चिन्ह चमत्कार करने लगा, अंधे को रोशनी देने लगा, बहरों को सुनने का सामर्थ्य देने लगा, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का बीमारी को चंगा करने लगा, लंगड़े को चंगा करने लगा, भूख में रहने वाला, कर्जा में रहने वाला व्यक्तियों की कर्जा को दूर करने लगा, मरा हुआ बास मारने वाला लाजरस को जिलाकर व्यक्तियों का मध्य में अद्भुत के लिए यहोवा परमेश्वर ने खड़ा किया। केवल इतना ही नहीं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहने वाला लोगों को भी यह वचन अर्थात यीशु मसीह कृपा से सत्य से भरकर इस धरती पर अद्भुत और काम किया है। तो आप सोचो ना, यह वचन अपना मुंह से तू बार बार बोलने का समय यहोवा प्रभु तुझे कितनी अद्भुत से भरना शुरू करेगा। आमीन। बोल परमेश्वर को, यहोवे मेरा हाथों में ये बाइबल दिया है, इतना दिन तक, आज दोपहर का 1:40 तक ये वचन को मैं केवल सुर करके पढ़कर आया इतना वर्षों से, परंतु अभी से ये बाइबल का एक एक अध्याय, एक एक वाक्य में पढ़ने का समय, जैसा यीशु कृपा से भरा, जैसा यीशु सत्य से भरा, जैसा यीशु अभिषेक से भरा, मैं भी भरा जाए, ताकि मेरा द्वारा भी ये धरती पर तू अपनी महिमा को प्रकट कर। आमीन। हे जवान, तू ये वचन को अपने मुंह से घोषणा करके देख। हे जवान स्त्री, अपने मुंह से ये वचन को घोषणा करके देख, ये वचन की अद्भुत कैसा चरित्र को बदलता है कर केवल देख। तू आज से कृपा से भरेगा, सत्य से भरेगा, आत्मा की अभिषेक से भरेगा। जो शक्ति यीशु के अंदर व्यापार हुआ, वो शक्ति हमारे अंदर व्यापार होगा। प्रेज द लॉर्ड।
आज सभी को अद्भुत चाहिए, आज सभी को चिन्ह चमत्कार चाहिए, आज सभी को भविष्यवाणी चाहिए। पर इससे भी बढ़कर कोई है क्या जो आज दोपहर का समय बोलना चाहता है, मुझे ये सारा चंगाई छुटकारा भविष्यवाणी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर यह वचन की कृपा, वचन की सत्य, वचन की अभिषेक, वचन की अद्भुत चिन्ह चमत्कार, ओ रीबालाबल शमथना, वचन में रहने वाला पुनरुत्थान की शक्ति, ये मुझे चाहिए अब्बा, ये मुझे चाहिए अब्बा। ऐसा चिल्लाने के लिए, रोने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अगर एक व्यक्ति भी ये प्रार्थना भवन के अंदर बैठा है तो आज यीशु मसीह स्वयं वचन बनकर हमारा बीच में प्रत्यक्ष हो रहा है। उठरब शमथन गडगल प्रौढ़बा तीबा रबल शमदन गडगरेगस्या अस्तन गडगल प्रौढ़बा रेगन गडगरेगस्या। हे मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पना हर पल हर दिन हो। ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पना हर पल हर दिन। सभी जन ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पना हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। हो रिबलबल शमथना। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन का शरण में आ जाओ, ये वचन की छाया में आ जाओ। आज से ये बाइबल को पढ़ने के लिए मन लगाओ, आज से ये बाइबल के अनुसार चलने के लिए मन लगाओ, ये बाइबल के लिए खड़ा रहने के लिए मन लगाओ। ये बाइबल में यहोवा परमेश्वर ने दिया गया हुआ एक एक व्यवस्था को पालन करने के लिए मन लगाओ। मैं जानता हूं आज भी तेरा परिवार को प्रभु अपनी कृपा से भर देगा, आज भी तेरी पीढ़ियों को परमेश्वर सत्य की आत्मा से भर देगा। मेरे यहोवा परमेश्वर इस अंतिम दिनों में कुछ लोग चाहता है जो अपने मुंह से कृपा का शब्द निकाले, जो अपने मुंह से सत्य के शब्दों को निकाले। अगर जो व्यक्ति इस बाइबल को सम्मान करना शुरू करेगा, स्वर्ग उसके परिवार को आदर करना शुरू करेगा। आमीन। ये वचन की शक्ति हमें चाहिए। आपको मालूम है आखिर में यीशु मसीह ये वचन की शुश्रूषा अपना चेलों का हाथ में सौंप कर पिता का पास हमारे लिए पक्षपात करने के लिए चला गया। आमीन। अब यीशु मसीह पिता का बाजू में बैठकर ये वचन के निमित्त हमारे लिए पिता का साथ में वाद विवाद कर रहा है। पिता बोलेगा इसने व्यभिचार किया, इसको मैं खत्म करूंगा, पर केवल यीशु हमारे लिए उधर मध्य से करने के कारण उसकी कृपा आज भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है। आमीन। इसलिए बोला ये वचन को प्राधान्य दो, ये वचन आपको सम्मान करना शुरू करेगा। प्रिय बाइबल में ये वचन ने कहीं काम किया। आमीन। ये बाइबल में आदि से ये वचन ने कई काम किया। 3-4 उस वचन की कामों को बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। पहला कार्य हम पढ़ेंगे ये वचन ने असल में किया क्या। अगर आप उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला वाक्य अगर पढ़ेगा तो उधर लिखा गया है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या की? क्या की? सृष्टि की। पर सृष्टि किया कैसा? अपने वचन से। ये वचन बोले तो क्या है? ये सब कुछ परमेश्वर का क्या है? शब्द। तो ये वचन ने क्या किया? ये वचन ने कुछ बातों का सृष्टि किया। आमीन। किसके लिए सृष्टि किया? मानव जाति के लिए। क्यों? ताकि मानव मेरा साथ में चिपक कर रहे।
इसलिए ना, पृथ्वी, शिमशोन और बेडोल, पर पवित्र आत्मा उधर मंडराते गया, पर पूरा पृथ्वी खाली। पर सोचा अभी मेरा शब्दों का द्वारा ये पृथ्वी को मैं निर्माण करेगा, इसलिए बोला प्रकाश। प्रकाश हुआ। उसके बाद हर चीज को प्रभु ने आज्ञा दिया अपने वचन से, पशु पक्षी होने दे, सस्यलता, नेचर होने दे, सब कुछ होने दे बोला। पर मनुष्य को इसमें रहकर बनाने का विषय में समय पर यीशु मसीह ने समय लेकर मनुष्य को बनाया। आमीन। मनुष्य को एक एक अंग देकर आखिर में अपना वचन को हमारे अंदर फूका। क्या किया? हम यीशु को जानने से पहले ये वचन हमारे अंदर मर के पड़ा था। क्या था? मर के। पर जिस दिन हमने यीशु को उद्धार करता परमेश्वर अपना होठों से स्वीकारा, ये वचन फिर से जिलने लगा। आमीन। पर आप देखने का, आप ये वचन को बार बार मारते कि नहीं? मारते कि नहीं? कुछ प्रोग्राम आने दो, मी हाई कोली अंदर अब पोड़ी, कोली का रुमाल बांध के विश्वासी लोग ना 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 ना। पिछले दिन मैंने एक वीडियो देखा, एक जयंती था अभी कुछ दिन पहले, भीमराज की बेटी, इसको सब है ना पोल पसले दे रहा हूं, ये उठाओ और डालो उसका सिर में, चलेगा मैं जेल गया तो भी। तू किसका बेटी है रे? हाँ, किसका बेटी है? नहीं नहीं, किसी और का बेटी में नाचा तू, किसका बेटी है? प्रभु ने अपना वचन किधर फूका? कुत्तों के ऊपर नहीं फूका। किसके ऊपर फूका? बोलना, मेरे ऊपर फूका। पर तू ये श्वास को मारता नहीं क्या बीच बीच में? आप सोचो ना, यीशु कितना दुख होता रहेगा। हार्ट कभी भी बंद हो सकता है। हार्ट आज जीवित रखा ना प्रभु ने, केवल कलीसिया का प्रार्थना के कारण और ये वचन का कारण हार्ट को अभी तक जीवित रखा। हार्ट पेशेंट है, फिर भी डीजे के सामने बुड्ढी लोग नाच रहे। वो वीडियो में देखा ना, मेरा गिटार 55,000 का, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर 3-4 हजार का रहता ना, आप सोचो मेरा जैसा अनपढ़ गवार को इतना दुख होता रहेगा, तो आप यीशु को कितना चोट पहुंचाए रहेगा उस दिन वो मूर्ति का सामने नाचने का समय में। परमेश्वर ने सृष्टि किया सब कुछ अपना शब्दों का द्वारा, वचन का द्वारा। हे मनुष्य होने दे, ऐसा नहीं बोला, समय लेकर हमें बनाया और उसकी श्वास को हमारे अंदर, तभी हम जीवित हुआ परमेश्वर में। पर हम कभी कभी ये श्वास को रुखा डालते। त्योहार आने का समय, अपना जड़ की इच्छा को पूरा करने का समय, अलग अलग बात। आपको मालूम है यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि किया किसके लिए? कोई तो भी बोला किसके लिए? अगर आप पहला यूहन्ना पहला का 1 से लेकर मैं 3 तीसरा वाक्य पढ़ो। पहला यूहन्ना पहला का 3। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, परन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ,
यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। उसमें ऐसा कौन सा शब्द दूसरा में लिखा है? पिता के लिए और थ्रू हिम एंड फॉर हिम। उसमें लिखा है ये सब कुछ सृष्टि किया पिता ने अपने लिए। 3 में जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार भी देते हैं, इसलिए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना ही है क्या? ना मतलब पहला का 3 दोन में यूहन्ना का ही पहला पहला है। नहीं यूहन्ना पहला। मैं पहला यूहन्ना बोला क्या? अच्छा गलती, सॉरी। फिर वही मैं सोच रहा है यूहन्ना पहला जॉन चैप्टर 1। ओके मेरा मिस्टेक है, सॉरी। यूहन्ना पहला उसका 3 पढ़ो। 3 हिम। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। पर किसके लिए उत्पन्न किया गया? उसी के लिए। इंग्लिश में लिखा गया है, अब मैं पढ़ता हूं, ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड थ्रू हिम फॉर हिम। मतलब इस पृथ्वी पर सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया गया। किसका द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। पर किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आमीन। हमारा सृष्टि किया प्रभु ने, आज्ञा देकर नहीं, समय लेकर, आकार देकर मानव जाति को सृष्टि किया। किसके लिए? किसके लिए? आप बोलो ना, किसके लिए? उसके लिए। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है और सिर्फ यीशु के लिए। मतलब तू भी किसका है? मैं भी किसका है? हम सब किसका है? यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु ने हमको बनाया इस धरती पर और इस धरती पर हमें रखा उसके लिए, तो प्रभु को आज्ञा देना। डैमेज को क्या बोलेंगे हिंदी में? डैमेज, खराब। ये शरीर आपने ही बोला अभी, ये परमेश्वर के लिए, प्रभु का है और ये प्रभु का है। क्या ये शरीर किसका है? प्रभु का है। तो आज ये शरीर को आप आज्ञा देना शुरू करो ना। हे शरीर, अगर ये शरीर अगर प्रभु के लिए है, तो ये शरीर का नाश हुआ गया हुआ अंग आज फिर से पैदा होने दे यीशु मसीह का नाम से। बोल ये वचन, मेरा खराब हुआ हुआ इंद्रिय, मेरा खराब हुआ हुआ नस, मेरा खराब हुआ हुआ एक अंग, नाश हुआ मेरा अंग, रोग लगा हुआ, छेद हुआ हुआ हाथ अगर किसको इधर रहेगा, आज आज्ञा दे ये शरीर को देखकर, यीशु का वचन से मेरा हाथ का होल बंद होने के लिए मैं आज्ञा दे रहा हूं। है क्या कोई मेरे साथ? आज्ञा दे तेरे शरीर की अंगों को देखकर। केवल इतना नहीं, प्रभु को बोल, यहां पर बैठकर कैंसर का अस्पताल में, टीबी का अस्पताल में, एड्स का अस्पताल में पैरालाइज लोग बेड में पड़े रहकर उठने ना रहने वाला ऐसा लोगों का मध्य में आज ये प्रार्थना भवन से तू ये वचन को घोषणा करने का समय मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये वचन हमारी प्रार्थना का द्वारा इसी वक्त हॉस्पिटलों में प्रवेश करने दे। ब्लड पेशेंट रहने वाला व्यक्तियों के अंदर
ये वचन यीशु मसीह के नाम से प्रवेश करने दे। मरने की हालत में पड़ा रहने वाला, कैंसर की अस्पतालों में, टीबी की अस्पतालों में, एड्स की अस्पतालों में, ये प्रभु का वचन आज से व्यापार होने दे। आमीन। तेरा परिवार में कोई है, आज्ञा दे। तेरा परिवार में कोई हार्ट पेशेंट है, आज्ञा दे। तेरा परिवार में कोई लंगड़ा है, बेड में पड़ा है, आज्ञा दे। बोल, ये वचन के द्वारा उसका खराब हुआ हुआ नस को मैं सृष्टि करता हूं यीशु मसीह का नाम से। इसलिए प्रभु ने बोला चेलों को, मेरा सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। बांस मारने वाला लाजर को अगर ये वचन का द्वारा यीशु ने जिलाया तो मेरा परमेश्वर नाश हुआ हुआ अंग को तेरे शब्दों का द्वारा अंग वापस सृष्टि किया जाएगा। हमको गाली देने के लिए बड़ा मुंह है, बाजू वाला का चुगली करने के लिए बड़ा मुंह है, दासों को दोष देने के लिए बड़ा मुंह है, पर यही मुंह को आज प्रभु का सामने समर्पण करके, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, प्रभु जैसा यीशु मसीह ने बोला, ये लोगों को तेरा वचन को भेजकर शुद्ध कर। आज तू बोल, मेरा जीभ को तेरी वचन से शुद्ध कर, क्योंकि यही जीभ का द्वारा मैं कुछ रोगियों के लिए अभी आज्ञा देने जा रहा हूं। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर आप कोलोसियन की पत्रिका पहला अध्याय उसका 15, 16, 17 वाक्य पढ़ेगा तो उधर लिखा है, दृश्य में रहने वाला, अदृश्य में रहने वाला, ये सब कुछ भी यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी। बस स्वर्ग का हो, पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी का तारा, चांद, सूर्य, सब कुछ परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। स्वर्गदूतों को किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया। हमको किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया। ये कोलोसियन पहला का 15, 16, 17 उधर क्लियरली बोला गया, दृश्य में अदृश्य में रहने वाला सब कुछ परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। पर उधर लिखा गया सारा बातें, क्या क्या चीज, प्रभुत्व करना, अधिकार करना, शक्ति, ये सब कुछ परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। प्रभुत्व करने के लिए बनाया, अपने लिए। अधिकार बनवाया, अपने लिए। शक्ति को बनाया, अपने लिए। सब कुछ अपने लिए बनाया। ये वचन का द्वारा प्रभु बोलता है, ये प्रभुत्व करना, अधिकार करना, शक्ति को प्रकट करना, मेरी सारी अधिकार मैं इधर बैठा गया हुआ मेरी जनों को मैं देना। आमीन। हम भी प्रभुत्व करेगा अंधकार के मंडल के ऊपर। आमीन, आमीन। बोलना आमीन, बोलना। मैं बेलवली का प्रभुत्व करेगा। आप लोग बेलवली का नहीं है, आपका बोलो। बेलवली में केवल मैं ही राज करेगा। मेरा है बेलवली, मेरे इलाका में आता है क्या? तुम्हारा इलाका है ना, आपटेवाड़ी लो ना, वित्तलवाड़ी लो ना, सबको बेलवली चाहिए। बेलवली मेरा है, आपका भी है। हाँ, आपका भी है, हम पार्टनरशिप है। बेलवली में मैं प्रभुत्व करेगा यीशु मसीह का नाम से। आप अपने एरिया बोलो ना, मैं मेरे एरिया में प्रभुत्व करेगा, क्योंकि ये वचन ने आपको शक्ति दिया है प्रभुत्व करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, कर्ज के समय पर, तकलीफ का समय पर, बाजू वाला बार बार जादू टोना आप लोगों के ऊपर करने का समय, डरने का नहीं, प्रभुत्व करने का। ये वचन यही सिखाता है। उसके बाद दूसरा, ये वचन ने क्या किया? दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 5, 6, 7 पढ़ेगा तो उधर लिखा गया है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अपना वचन से संभाले रखा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 5, 6, 7 वाक्य। वे तो जानबूझकर
ये भूल गए हाँ। कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम्म। आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और मतलब आकाश और पृथ्वी प्रिजर्व किया गया है। प्रिजर्व बोला तो अभी अपना फॉर एग्जाम्पल हम लोग धूप आने का समय सारा मराठी लोग दो चीज़ करते। एक चीज़ मसाला बनाते, दूसरा हाँ साबुदानाचा पापड़, हाँ उड़दाचा पापड़, फिर वो शेव का जैसा है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसके बाद और बहुत सारा पापड़ आप लोग अभी बनाते हैं ना। क्यों? पूरा बारिश में ठंडी में वो खा के हाँ, हमको बना के भी नहीं, हमको आता नहीं बनाने के लिए, कोई देता नहीं, आप लोग कंजूस लोग। फिर हमारा कुछ नेपाली भाई लोग बीफ सुखाते, राधा वही खाया है पूरा। राधा का जेब में मैंने वो सूखा हुआ बीफ देखा है, वो तो बहुत मजा आता है। तो हम हर टाइप के लिए हम कुछ कुछ प्रिजर्व करके रखा है। धूप में सब लोग अचार बनाना शुरू, हम लोगों ने बीफ का अचार बनाया है, मच्छी का अचार बनाया है, आम का अचार बनाया है। कोई मांगने के लिए आना नहीं, पानी टपकने दो। आमेन। सब अचार हमारा फ्रिज में पड़ा है। ये हमने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि बारिश का समय पर ये अचार फ्रिज से बाहर आएगा और सब हमारा पेट के अंदर जाएगा। हम एक समय के लिए प्रिजर्व किया है। प्रभु ने भी दूसरा पत्रस में लिखा गया है, दूसरा पत्रस 3:5-6-7 में, मैंने पृथ्वी और आकाश को मैंने अभी प्रिजर्व किया है, जब मेरा मन चाहेगा मैं इसको आग डाल के मैं खत्म कर देगा उसको। इसके अर्थ ये वचन अभी भी पृथ्वी को संभाल रहा है, ये वचन अभी भी आकाश मंडल को संभाल रहा है। आमेन। कभी भी आग गिरेगा, पर अभी तक इस पृथ्वी को संभाला है। बोलो परमेश्वर का वचन ने। उसका बारे में ज़्यादा नहीं बोलना। तीसरा, ये वचन ने क्या किया मालूम है? हेब्राई पत्रिका पहला उसका 3 वाक्य, हिब्रूज चैप्टर 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से दुनिया में रहने वाला सारा मंडल को परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य की वचन से संभालता है, संभाल के रखा है। आकाश को, आकाश ने सूर्य को, चंद्रमा को, गैलेक्सी को परमेश्वर ने अपना वचन से। आप देखने का ये गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण, ये कैसा निर्माण हुआ मालूम है? आइजैक न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट, उसका टकले में जब एप्पल गिरा, उसका टकले में जब एप्पल गिरा, तभी बोलने लगा, अरे एप्पल मेरा टकले में कैसा गिरा, ये ऊपर की क्यों और नहीं गया? उसका टकला में एप्पल गिरा बोलकर उसको मालूम पड़ा गुरुत्वाकर्षण जमीन की ओर खींच रहा है। तभी वो सोचने लगा, मेरा टकला में सूर्य आके क्यों नहीं गिरा? नहीं गिरा ना, तू प्रभु को धन्यवाद दे, तेरा टकला जल गया रहता। उसको उसका फोटो देखो ना, पहले बाल नहीं है उसको, देखा आइजैक न्यूटन को? हाँ, टकले में पहले बाल नहीं है, जो है वो भी जल गया रहता। तभी वो सोचने लगा, एप्पल को धरती का आकर्षित ने खींचा बोलकर मेरा टकले पे गिरा, पर सूर्य भी नीचे गिरता नहीं। सूर्य इसलिए नहीं गिरता, कुछ काल के लिए सूर्य को उधर ही खड़ा रहने के लिए प्रभु ने आज्ञा दे चुका है।
अबे टकले आइजैक न्यूटन, तेरे को एप्पल गिरा गुरुत्वाकर्षण से, तूने साबित तो कर दिया, पर सूर्य मेरा परमेश्वर का वचन से ऊपर स्थिर खड़ा है। अरे प्रभु का बारे में बोल रहा है, थोड़ा ताली तो बजा। चंद्रमा मेरा परमेश्वर ने अपना शब्दों से चंद्रमा को रात को खड़ा किया। क्यों मालूम है? दिन का सूर्य को रखा दिन में प्रकाश देने के लिए, रात को चंद्रमा रखा हमको रात को प्रकाश देने के लिए। इतना ही नहीं, मेरा परमेश्वर ने गरजने वाला समुद्र का लहरों को भी आज्ञा दे चुका है। मैंने एक सीमा डाला है, इसके आगे है गरजने वाला समुद्र, तुझे इसके आगे आने के लिए मैंने परमिशन नहीं दिया। आमीन, आमीन। जब प्रभु ने अंधेरे को अगर एक स्थान दिया है, प्रभु ने प्रकाश को एक स्थान दिया है, चंद्रमा को एक स्थान दिया है, सूर्य को अगर एक स्थान दिया है, लहर को एक स्थान दिया है, तूफान को एक स्थान दिया है, तू किसका बेटा है? जोर से, किसका बेटा मैं और आप? यीशु मसीह का। हम भी हमारे ऊपर आने वाला, हमारे ऊपर गरजने वाला सारा रोग, शत्रु को, बीमारी को, क्लेश को, संकट को आज यीशु मसीह के नाम से हम कलीसिया मिलकर आज्ञा देने जा रहा है। आमीन। क्योंकि यह वचन अगर जीवित है, यही वचन से मेरा शरीर में काम करने वाला रोग के ऊपर में आज्ञा देगा। अगर आपको फाइनेंशियल पैसा का प्रॉब्लम है, पास्टर के पास रो मत, ये वचन लेकर परमेश्वर का सामने तू आज्ञा देना शुरू कर। तेरा बिजनेस होने दे, तेरा बच्चे लोग होने दे। आमीन। आपको मालूम है 19वां सेंचुरी में, 19वां शताब्दी में भयानक रीति से अफ्रीका में आग का साथ में खड़ा हुआ एक परमेश्वर का दास, उसका नाम है जॉन जी लेक। आप विकिपीडिया में जाके सर्च कर सकते हैं, पास्टर जॉन जी लेक। आपको मालूम है एक बार साउथ अफ्रीका में भयानक रीति से एक अकाल आया, जैसा कोरोना वायरस आया वैसा ही एक महामारी अफ्रीका में आया। वो महामारी ऐसा है कि उसका जो कीटाणु होता है उस बीमारी का, वो तुरंत श्वास में कार्य करके श्वास लेने वाला हमारा नाक और अंदर की नसों को पूरा रीति से सड़ाना शुरू होता है। तो परमेश्वर का दास को मालूम पड़ा और परमेश्वर का दास ने बोला, जब तक ये महामारी अफ्रीका से निकलता नहीं, मैं ये वचन को लेकर अफ्रीका में मैं स्थिर रहूंगा। उसका फैमिली ने, उसका चर्च वाला ने, सब ने बोला तू स्टाइल मार के उधर जा मत, तू उधर ही जाके मर जाएगा। उसने बोला नहीं, अफ्रीका में सहारा देने के लिए गवर्नमेंट तक कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए उनको टेस्टिंग करके आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन उस महामारी का कारण मर गया। पर पास्टर जॉन जी लेक बोलने लगा, मैं जब तक ये महामारी का नाम और निशान जब तक मैं अफ्रीका से मिटाता नहीं, मैं अफ्रीका से मैं हिलेगा नहीं। परमेश्वर का दास महामारी का समय में हर एक न्यूज़ वाले को चैलेंज करके एक बाइबल उठाकर साउथ अफ्रीका में खड़ा हुआ। पूरा दुनिया, पूरा लोग इंतजार कर रहा है, पास्टर जॉन जी लेक अभी यह महामारी, ये कीटाणु का कारण मर जाएगा, आज मर जाएगा, कल मर जाएगा। एक तरफ से पूरा मेडिकल साइंस का नजर पास्टर जॉन जी लेक के ऊपर है, पर वो पास्टर परमेश्वर का नाम का खातिर महामारी का समय पर सभी लोग इस रोग से डर कर अपने घर में बैठने का समय, ना सहारा रहने वाला अनेक अफ्रीका का सदस्यों के लिए परमेश्वर का दास दिन रात उनके लिए प्रार्थना करने लगा, उनके लिए काम करने लगा। पूरा साइंटिस्ट का नजर
पास्टर जॉन जी लेक के ऊपर है, ये आज मरेगा कल मरेगा। आखिर में जैसा वो पास्टर ने बोला, पूरा महामारी हटने तक परमेश्वर का दास अफ्रीका में बना रहा, हिला नहीं अफ्रीका से। सैनिटाइजर से बार बार हाथ नहीं धोया, पर मरा हुआ लोगों का, मरने का हालत में, श्वास में अटक के मरने वाला लोगों के लिए सिर में हाथ रखकर ये वचन लेकर प्रार्थना किया, प्रभु मानव जाति का सृष्टि तूने किया अपना श्वास को डालकर। सिर पे हाथ रखकर बोलने लगा, हे प्रभु तेरा मुंह का श्वास ही इसके अंदर काम कर रहा है, कोई भी महामारी इसके अंदर व्यापार होने वाला तेरी श्वास को रोक नहीं सकता। ऐसा बोलकर महामारी खत्म होने तक अफ्रीका में एक हीलिंग सेंटर शुरू किया। कौन सा सेंटर? हीलिंग सेंटर। अभी लोग श्वास से मरने का हालत में अस्पताल में नहीं भाग रहे, ये पास्टर ने बनाकर रखा गया हुआ हीलिंग सेंटर के अंदर रोगियों को लेकर आ रहे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये प्रार्थना भवन के अंदर भी ऐसा ही हीलिंग सेंटर यीशु मसीह के नाम से तैयार होने दे। बुधवार और फ्राइडे का मीटिंग हीलिंग सेंटर में बदलने दे। रोगी लोग अभी डॉक्टर का पास नहीं, रोगी लोग ये प्रार्थना भवन के अंदर आएगा। आमेन। ये मेरा अकेले से नहीं, इधर बैठा गया हुआ एक एक का द्वारा ये करेगा, मैं कुछ नहीं करेगा। अगर मेरा आवाज अच्छा है, नहीं तो कोई वर्शिप लीडर लोग नहीं आया, मैं इधर वही गाना गाएगा, तेरा नाम में चंगाई है, तेरा नाम में रिहाई है। पर आप लोग मुंह से बोलने का समय आपका बाजू में रहने वाला रोगी के अंदर वो चंगाई व्यापार होते रहेगा। आखिर में महामारी खत्म हुआ, लेकिन वैक्सीन अभी तक बना नहीं। सारा न्यूज़ वाला, सारा साइंटिस्ट लोग, मेडिकल शास्त्र में काम करने वाला हर एक लोग ये पास्टर जॉन जी लेक का पास जाकर पूछने लगा, ये महामारी तुझे असर क्यों नहीं हुआ? उसने क्या बोला मालूम है? ये वचन जीवित कर इसमें लिखा है, तो कौन सा मरण मेरे को छुएगा? क्या विश्वास है। ये वचन जीवन है कर मैं सुना है, मैंने पढ़ा है, ये वचन जीवन है। तो ये वचन को मैं इधर लेकर आया है, मेरा घर को छोड़कर मैं अफ्रीका में आया, कौन सा मरण मेरे को छुएगा? ऐसा क्या? हाँ ऐसा। सब लोग उसका टट्टा उड़ाने लगा। आखिर में उसमें से मेडिकल शास्त्र के एक व्यक्ति ने बोला, आपको मालूम है कोई भी वैक्सीन, कोई भी रोग का अगर वैक्सीन रहता है ना, उसका कीटाणुओं का द्वारा ही वैक्सीन बनाया जाता है। आमीन। आप कोई भी दवा ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, सब उसका कीटाणु है वो। तभी वो मेडिकल शास्त्र ने बोला महामारी खत्म हो, इसलिए अभी तो हम वैक्सीन नहीं बना पाया, पर यह वैक्सीन बनाने के लिए हमने जमा किया गया हुआ कीटाणु हमारा हाथ में है, हम डालू का तेरे ऊपर? तू बोलता है ना वो जीवन है। उसने लाइव चैलेंज दिया, यस ये वचन जीवित है, ये वचन को लेकर मैं तुम्हारा सामने खड़ा रहेगा। आपको मालूम है जितना बैक्टीरिया का बॉटल था ना उनके ऊपर, सब कुछ उसका हाथ पैर में डाला, और ये लोग माइक्रोस्कोप से दूर से देखने लगे कमरे के अंदर उसको डालकर। पर साइंटिस्ट लोग भी हैरान हो गया, अभी तक ना मरा हुआ कीटाणु उसका हाथ में डालते ही एक कीटाणु भी जिंदा नहीं रहा, सब लोग मर गए। उस काल में साउथ अफ्रीका में
भयानक एक हीलिंग सेंटर परमेश्वर का दास ने तैयार किया। लोग हॉस्पिटल बनाने का पीछे था उस वक्त। कल महामारी आएगा तो पेशेंट को किधर रखेगा, पर वो पास्टर ने केवल ये वचन का द्वारा उधर एक चंगाई की सभा शुरू किया। पर वो केवल चंगा नहीं करते गया, वो केवल ये वचन को प्रचार करते आया, परंतु आने वाला लोग उनका रोग से चंगा पाते गया। मैं विश्वास करता हूँ वही परमेश्वर आज भी हमारा मध्य में कर सकता है। एक मैं बात बोलूं, आज मैं आत्मा में बोलता हूँ, जितना भी मरण की बोलते ना सुगंध या दुर्गंध, मरण का जितना भी दुर्गंध आपका परिवार में मंडरा रहा है ना, उसको ये वचन का नाम से आज रद्द कर दो आप लोग। आई बिलीव आपका शरीर में व्यापार होने वाला सारा मरण का दुर्गंध को यीशु मसीह का नाम से मैं तोड़ता हूं हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखना, जिसमें जीवन है वो हलचल होता ही रहेगा, हाँ कि नहीं। अभी देखो सैमी में दुनिया भर का जीवन है, इसलिए देखो ना, माँ मार रही है फिर भी हरकतें करता है वो। मेरा कैसे अभी सो गया पर जीवन है उसमें। बच्चे लोग देखो ना, मस्ती करता है, क्यों है, उनका अंदर जीवन है। इसलिए जो जिसके अंदर जीवन है वो लोग खाली एक जगह में पड़ा नहीं रहेगा। कबूल करते आप? मच्छर में हो, आप में, आप भी कितना पलटी मारते इधर से उधर, क्योंकि जीवन है इसलिए, हाँ कि नहीं। इसको सब छोड़ो, जब इसमें जीवन है, ये एक जगह में जाके गुप्त बैठेगा क्या? ये वचन ना आज इधर भी आप इधर बैठते ही आपका घर में, आपका रिश्तेदारों में, आपका ऑफिस में ये वचन अपना क्रिया को कर रहा है, क्योंकि ये वचन क्या है, और यही अधिकार, जैसा मैंने पढ़ाया दूसरा हिब्रू 1:3, सब कुछ यहोवा परमेश्वर अपना हाथों में पकड़ा है। तो आप देखने का, सूर्य को पकड़ के रखा है, चंद्रमा को पकड़ के रखा है, समुद्र को पकड़ के रखा है। यही अधिकार, पकड़ के रखने वाला अधिकार प्रभु ने अभी किसको सौंपा? हाँ, आप बोले कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? अमोरिय लोगों का साथ में जोशुआ युद्ध के लिए गया। युद्ध करते करते सूर्य अस्तमय होने का प्रोसेस में था। आमीन। सूर्य अस्तमय हो रहा है, अंधेरा हो जाएगा, शत्रु हम पे मारेगा बोलकर जोशुआ को आया गुस्सा। सूर्य को देखकर बोलना, ए सूर्य, तू गिब्योन में खड़ा रहने का, अस्तमय होने का नहीं। उस दिन सूर्य अस्तमय हुआ नहीं। फिर चंद्रमा को भी बोला, अगर आप जोशुआ 10 अध्याय उसका पहला दूसरा 5, पहला से 5 पढ़ेगा तो सूर्य को आगे दिया, चंद्र को आगे दिया, उनको स्थिर खड़ा किया प्रभु का दास। किसने? जोशुआ ने। तो आप सोचो, हम भी कितना अधिकार इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमको दिया है। आमीन। पर आप आज्ञा देने के लिए तैयार है क्या? आपका आज्ञा क्या है? बाजू वाला सत्यानाश होने का। उसने मैं पानी भरने का समय उसने मोटर लगा के मेरा पानी को रुका डाला, उसका घर आग से जलने का, ताकि दोबारा मोटर ना लगाए। यही हमारा चिंता है। पर एक सच बात मैं बोलूं, आज हम इधर एसी में बैठकर, कुर्सी में अपने आसन को बिठाकर हम कितना आराम से वचन सुन रहे, पर राइट नाउ कितना चर्च अलग अलग जगह में तोड़ा जा रहा है, कितना दासी लोगों को नंगा किया जा रहा है। अब भी ये वक्त हम कितना आराम से वचन सुन रहे। एक मैं बात बोलूं, कोई मेरा साथ है क्या? मारने वाला लोगों का हाथ पैर को इधर से बंद करने के लिए, आज्ञा देने के लिए कोई मेरा साथ है क्या? आज प्रार्थना का साथ में आज्ञा दो। कलीसिया बोलो, यीशु मसीह का नाम से अलग अलग जगह पर विश्वासी लोगों को मारहान करने वाला, कलीसिया को तोड़ने वाला, हर एक लोगों की, उनके शरीरों को
यीशु मसीह का नाम से हम कलीसिया मिलकर बांधता है। अगर प्रभु ने बोला जो तू धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, धरती पर खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। आज इधर बैठकर हम प्रार्थना आराधना करने का समय हमारा कुछ भाई बहनों को बुरी तरह अलग अलग जगह पर मार रहे, स्त्रियों को अपनी बहनों को नंगा कर रहे, कलीसिया को तोड़ रहे। हम बदलापुर से बेलौली से प्रार्थना भवन के अंदर से आज्ञा दे रहे, अभी उनकी हाथों को पैरों को मैं बांधता हूं ताकि वे लोग हमारा लोगों को मार ना पाए। यीशु मसीह के नाम से वचन की मन फिराई ऐसा मारने वाला लोगों को होने दे। यस, प्रभुत्व कर, अधिकार कर, शक्ति प्रकट होने दे। आमेन, आमेन। मेरा परमेश्वर ये हमारा द्वारा अद्भुत रीति से कर सकता है। मेरा प्रभु को जानवरों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, रेंगने वाला हर एक कीड़ा के ऊपर मेरा परमेश्वर को अधिकार है। आपको मालूम है दुनिया का चरित्र में कोई भी जानवर आकर मनुष्य को पैसा दिया कर कोई चरित्र नहीं है। पर आपको मालूम है एक बार पतरस यीशु मसीह का पास आकर बोलने लगा, यीशु मंदिर का टैक्स देने का टाइम आ चुका, पर हम तो कंगाल है, पैसा देने का टैक्स भरने के लिए, मंदिर का टैक्स भरने के लिए हमारा पास कोई भी पैसा नहीं। क्यों पैसा नहीं? उधर जा, एक मच्छी को मैंने उधर संभाल के रखा है। वो मच्छी को आज्ञा दिया, पतरस हुक डालने का समय उसका हुक को क्या बोलेंगे? हुक पतरस का हुक में तू अटकना ताकि तेरे अंदर रहने वाला वो पैसा पतरस का ही हाथ में आ जाए। तो तू बोलना, कुछ लोगों का पैसा इधर उधर अटक चुका है, आज्ञा दे, ये वचन से आज्ञा दे। जब मच्छी को पैसा देने के लिए अगर यीशु अधिकार दे सकता है तो जिसमें आत्मा नहीं, तो आप सोचो यीशु मसीह का बच्चा कहलाने वाला हम मनुष्य के ऊपर अधिकार नहीं रख सकते? रख सकते। जिधर जिधर आपका पैसा अटका है आज्ञा दो, दरवाज़ा खुलेगा। जिधर जिधर आपका पैसा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, 3-4 महीने से घर में किसी को भी काम नहीं, कुछ नहीं, आज आज्ञा दे प्रभु को, मेरे को रखा गया वह काम यीशु मसीह का नाम से मेरे लिए खोला जाने दे। आज्ञा दो, जस्ट गिव, आज्ञा देना शुरू करो। अभी किसके ऊपर आज्ञा देना है? रोग के ऊपर। भजन संगीता 107 उसका 20-21 वाक्य पढ़ो। भजन संगीता 107 उसका 20-21 वाक्य। तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने 107 ही पढ़ रहे क्या? हाँ। 107 उसका 20-21। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। 20-21। तब राजा ने भजन संगीता 107 पढ़ो पढ़ो। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। किधर से मिला? सॉरी चश्मा लगाओ, मैं कब से बोल रहा है। सॉरी। खुद ने 3,500 का चश्मा बनाया, 500 का भी चश्मा नहीं बना के दे रहे। बेचारी इतना वर्ष से पढ़ पढ़ के, वो उनका बाइबल भी इतना छोटा है, कितना प्रेशर से मैं ही मुंह देख रहा हूँ उनका। 107 का 20 में क्या लिखा है? वह अपने वचन के द्वारा, अपना वचन का द्वारा उनको चंगा करता। हाँ, ये तो सबको मालूम है ना, पर उसका नीचे क्या लिखा है पढ़ो। और जिस गड्ढे में, जिस गड्ढे
में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आप लोग कौन सा गड्ढा में पड़ा है? वचन से तुमको चंगा देगा, पर कुछ लोग पाप का गड्ढे में, संकट का गड्ढे में, परिवार टूटा फूटा गड्ढे में, फिनेंशियल बातें गड्ढे में, हर एक रिलेशनशिप गड्ढे में, आपको गड्ढे में डालने वाला उस समस्या को आज कलीसिया आज्ञा दे, मैं इस गड्ढे से आज ऊपर आऊंगा। आमीन। उस गड्ढा से कहा ना, ऐसा है ना, हाँ, उस गड्ढा से कहा ऊपर आने दे। आमीन। हम ऊपर शीघ्र आना शुरू करेगा। उसके बाद चौथा आखिरी, इसके बाद मैं बंद करता हूं। ये वचन ने और क्या किया? ये वचन ने कुछ नहीं किया। ये वचन ने इधर बैठा गया वह हर एक लोगों को प्रचार करने के लिए खड़ा किया। आमीन। ये वचन का पहला से मैं रिपीट करता हूं। ये वचन ने पहला क्या किया? ये वचन ने पहला सृष्टि किया। दूसरा, ये वचन ने आकाश और पृथ्वी को संभाल कर रखा। तीसरा, ये वचन ने हर एक बातों को अपना हथेली में संभाल के रखा। उसके बाद चौथा लास्ट, ये वचन के कारण या ये वचन ने हम सभी को, स्त्री पुरुष कोई भी हो, एक समान हमको प्रचार करने के लिए इसी वचन ने खड़ा किया। आमीन। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ मालूम है? कोई बोल सकता कहाँ से हुआ? यीशु मसीह जैसा मर के जी उठा, मरिया उसका बहन को यीशु मसीह सबसे पहला प्रत्यक्ष हुआ और कहने लगा, जाके मेरा भाई लोगों को बोल, मैं सबसे पहला जीवन का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया स्त्री को। एक स्त्री चाहिए तो बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। इसलिए आपका घर में अगर बेटी पैदा होएगा ना, पनौती लगा करके मत बोलो। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ, गलती से अगर एक बच्चा दोबारा हो गया, वो भी मेरे को बेटी च मांगता है, उसका नाम भी रखा है मैंने, नहीं बोलेगा नहीं आपको। लड़काओं का वो देखना ही नहीं मेरे को। आमीन। स्त्री को है ना, आप लोग स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, गवर्नमेंट बहुत चिल्लाते गला फाड़ के, कुछ फायदा नहीं। ये वचन की शक्ति स्त्रियों के ऊपर व्यापार होने दो। एक स्त्री चाहिए तो कलीसिया को खड़ा कर सकती है। एक स्त्री चाहिए तो अपना परिवार को सारा संकट से बाहर निकाल सकती है। आमीन। इसलिए आप देखना कि इधर भी स्त्री लोग ही ज़्यादा था यीशु के पास भी, इधर भी। मारो मिलके सबको, मैं आंख बंद करता हूँ 5 मिनट के लिए। सब स्त्री लोग थोड़ा लो इनको। आपका पति को भी प्रभु ने आपका हाथ में सौंपा है, आपका बच्चे को भी प्रभु ने आपका हाथ में सौंपा है। एक मैं बात बोलूं, अगर आप पति को अपना वश में रख सकते, इसका मतलब ये नहीं पति को बोलने का जिकडे में मुतायला सांगेल तिकड़ेस तू मुतने का, नो। न तो आप बोलेगा पास्टर सैमुअल ने बोला पति को अपना वश में रखना। अभी मैं देख इधर से एक डंडा लेके जाएगी और पति को आके फोड़ेगी, इधर ही बैठने का, जाके बर्तन दो, ऐसा नहीं। वश में बोला तो पति को परमेश्वर का अधीन में रखने के लिए मजबूर होने का। एक स्त्री चाहिए तो वचन का द्वारा अपना घर को बना सकती है। पर एक मैं बात बोलूं, आप अपना घर को संभाल रहे, आप अपना बच्चे को संभाल रहे, घर का राशन को आप संभाल रहे, पति को 10 टाइम आप खाना दे रहे, 10 टाइम चाय दे रहे, सब कुछ आप कर रहे। जो स्त्री अगर घर चला सकता है ना, वो इस वचन को भी, कलीसिया को भी खड़ा कर सकता है। इसलिए मैं बोलूं, हमारा कलीसिया का खंबा बोला तो पुरुष लोग नहीं, हमारा कलीसिया का खंबा बोला तो इधर बैठा गया सारा बहन लोग। आप लोगों का प्रार्थना का कारण ये कलीसिया ऐसा खड़ा है, आप लोगों का प्रार्थना के कारण। क्योंकि प्रेयर टावर में भी देखो ज़्यादा
खाली उसमें से एक ही पुरुष है, राजेंद्रन पटेकर, उनको ही प्रार्थना के लिए थोड़ा मन है, बाकी इधर सबको मन नहीं, सबको केवल चादर ओढ़ के सोने का। हमारा प्रेयर टावर में भी सारा स्त्री लोग है, एक के बाद आप प्रार्थना कर रहे, घर चला रहे, धंधा को संभाल रहे, बच्चा को संभाल रहे, हर चीज़ को संभाल रहे। तो आप सोचो ना, आपको प्रभु ने कितना शक्ति दिया है। इसलिए यीशु मसीह जी उठने का समय भी सबसे पहला स्त्री को प्रकट होकर बोलने लगा, जाग के मेरा भाई लोगों को बोलो मैं जी उठा है करके। आपको भी यीशु जीवित है कर कर बोलने के लिए प्रभु ने एक विशेष अधिकार दिया है। वो अधिकार ये वचन की अधिकार है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। आमीन। उसके बाद जैसा मैंने बोला, चौथा, ये वचन ने हमको प्रचार करने के लिए स्त्री पुरुष को ठहराया। अगर अब यूहन्ना 17 अध्याय उसका 11 वाक्य पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह स्पेशली अपना चेले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जॉन चैप्टर 17 उसका 11 वाक्य। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। कौन रहेंगे? परमेश्वर का चेले लोग। मतलब यीशु मसीह इस धरती से जाने से पहले अपना सारा अधिकार अपने चेलों को दिया, और चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा का द्वारा इधर बैठा गया हुआ हम सभी जन को ये अधिकार मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद ये वचन कहाँ पर रहना चाहिए, वो उसका असली जगह जरमाया 1 अध्याय उसका 9 वाक्य में बोला गया है, यहोवा परमेश्वर ने अपना वचन को मेरा होठों में, मुंह में डाला गया है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। ओके, आप लोग जानते हैं उसका 10वां वाक्य। 10 पढ़ो। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। मतलब जो व्यक्ति इसका प्रचार करता है वो राज्य के ऊपर क्या रहता है उसके पास? अधिकार। बस अभी पढ़ना नहीं चाहता। उसके बाद इब्रानी 4 का 12 पढ़ो मत, मैं केवल बोलते ही जा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन बोलेगा तो दोधारी जो अंदर तक प्रवेश करता, हमारा सोल इमोशंस को काटना शुरू करता। इसलिए आप बोलते ना, ये बात प्रचार करने का समय मेरा हृदय काटना शुरू हुआ। बस अभी और नहीं, लेकिन एक वचन पढ़वा कर मैं बंद करता हूँ। यशायाह 42 अब पढ़ने का समय, यशायाह 42 उसका 5, 6, 7 उसमें परमेश्वर अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। 42 का 5, 6, 7 परमेश्वर जो आकाश का, परमेश्वर जो आकाश का, सब लोग ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, पृथ्वी को फैलाने वाला भी परमेश्वर, पृथ्वी को सृष्टि करना भी आगे, और उस पर के लोगों को, उस पर के लोगों को सांस, और उस घर के चलाने वाले को आत्मा देने वाला यहोवा है। आगे वो यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। बस आप 42 का 5, 6, 7 और यहोवा परमेश्वर अपने इंट्रोडक्शन दे रहा है। अपने आप को क्या बोलेंगे? इंट्रोड्यूस को अपना परिचय दे रहा है। परिचय कितना भयानक है। तो आप सोचो, उस परमेश्वर का सेवा हम करते, तो आप सोचो हम प्रचार करेगा उसका विषय में, प्रभु कितना अद्भुत काम करेगा कि नहीं? पर इसमें एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है, अभी मैंने कम से कम 1.5 घंटा के ऊपर मैंने प्रचार किया। आप में से कुछ सोया, कुछ लोग लंदन घूम के आया, कुछ लोग यूपी बिहार जाके आया,
तो आप उधर बैठे बैठे घूम के आया है, तो आप कभी सोच सकता है क्या ये वचन की शक्ति मेरे द्वारा प्रकट होगा? बोलिए, बोलो ना। नहीं, क्योंकि प्रभु खुद बोलता है, मत्ती 13 अध्याय उसका 3 से लेकर अगर 9 वाक्य पढ़ेगा तो 4 जगह का बारे में उधर बताया गया है। पहला जगह, किसान ने बीज बोया, किधर जाके गिरा? पथरीली, दूसरा किधर जाके गिरा? काटेली, कांटा वाला। तीसरा किधर जाके गिरा? झाड़ियों में, झाड़ियों में। चौथा, अच्छी जमीन। मैंने ये बीज बोया आज इधर, वचन का बीज। इसमें वाला कुछ लोग लंदन जाके आया है, अपने अपने गांव में। कुछ कुछ लोग इधर से जाके घर में बनाया हुआ वो क्या खाएगा उसका बारे में सोच रहे। इधर से मंचूरियन लेके जाऊं कि चिकन लेके जाऊं कि मटन लेके जाऊं? आज बुधवार है, बुधवार को ही कुछ मराठी लोग चिकन मटन खाते कि नहीं? बुधवार, शुक्रवार और संडे। इसलिए आप सब जगह घूमे, पर इधर आप घूमने के कारण पहला कौन सा जगह में गिरा? पथरीला जगह। दूसरा कांटे वाला जगह। तीसरा चौथा अच्छा जमीन। अच्छा जमीन मतलब शुरुआत से लेकर आखिरी तक कुछ लोगों ने ध्यान दिया, पर लूक डॉक्टर लूक, ये 4 जगह का 4 लोगों का स्वभाव है। आमेन। लूक ने क्या बोला बोलकर मैं बंद करता। लूक 8 का 11, 12, 13, 14, 15। लूक क्या बोलता है देखो, लूक 8 का 11, 12, 13, 14, 15। आप सभी लोग सुनो, इस लूक बोलने वाला में से आप लोगों का स्वभाव भी इसमें दिखेगा। पढ़ो। दुष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। अभी देखो, आप लोग सुनो, पढ़ो मत, सुनो। मार्ग के किनारे के वे है। कुछ वचन मार्ग में गिर गया। देखो, मार्ग में गिर गया हुआ लोगों का विशेषता देखो। आप लोग में से कोई रहेगा? पढ़ो। जिन्होंने सुना ध्यान से, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। क्योंकि कि कुछ लोग कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके। शैतान क्यों उठा के लेकर गया? कुछ लोग सत्य बोला, उनको मैं आज 2 चाय एक्स्ट्रा देगा। बोलो। सोया। एसी है ना, गर्मी ज्यादा है बाहर। अभी दूसरा, चट्टान पर के वे है। चट्टान पर कुछ जगह पर गिर गया बीज, कि जब वे सुनते हैं तो आनंद से। आप ताली बजाते हो, दिखा रहा हूं मैं। आगे। आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, बस उसके बाद और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। कुछ लोग, प्रभु आपका दास ने प्रचार किया, आज रोगी चंगा होएगा, आज्ञा दे, ये दे, वो दे, ये दे। 4 दिन आज्ञा देने का तो रोग नहीं गया तो पास्टर को भी गाली डाल के चर्च छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कितना लोग गया मालूम है? एक में मालूम, प्रभु अगर कुछ काम करने के लिए अगर देर हो रहा है, समझो बहुत बड़ी आशीष हमारे लिए इंतजार कर रहा है। आमीन। आगे। जो झाड़ियों में गिरा, कांटा वाला झाड़ी में गिरा, ये वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में। कांटा वाला झाड़ में जब बीज गिरता हुआ, ऐसा प्रकार का लोग है, वचन सुनेगा कलीसिया में, लेकिन बाहर जाके पूरा जयंती आने के समय अभी खाली दिखने दो, हम कलीसिया मिलके उसको मारने के लिए जाएंगे।
सिर्फ दुनिया, उसके बाद पैसा और जीवन का सुख। जीवन का सुख, वही चीज के लिए हमेशा मन रहे, लेकिन चर्च में बराबर आके वचन सुनेगा। देखा, पहला रास्ते पर गिरा, शैतान आके उठा लेगा। दूसरा पथरीले जगह पर गिरा, उसकी अर्थ क्या है? पत्थर में गिरने के कारण पथरीला जगह पर उसका जड़ मट्टी में मजबूत नहीं हुआ। जब रोग, परेशानी, तकलीफ का हवा आया, प्रभु को भी दोष देगा, कलीसिया को भी दोष देगा। तीसरा, कांटा वाला झाड़ का बीच में गिरा, अर्थात वचन सुनेगा लेकिन पूरा दुनिया में पैसे का विषय में, ये खरीदने का, वो खरीद, इसके अलावा उसको और कोई चिंता नहीं। पर कुछ जमीन ऐसा है जो पर अच्छे भूमि के वे है, अच्छा भूमि का वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कौन है अच्छा मन वाला इधर? किसका अच्छा जमीन है बताओ मेरे को। गांव में 3 एकड़ का जमीन नहीं बोल रहा हूं मैं, शरीर आपका जमीन है। किसका जमीन आज अच्छा था मैं प्रचार करने का समय? 1 2 और 3 4, मतलब कोई लोग शैतान लेकर गया ना कुछ वचन को। अच्छा जमीन का लोगों का बारे में क्या लिखा है मालूम है? वे लोग वचन सुनेगा, आमीन बोलेगा, उस वचन को हृदय में संभाल के रखेगा। और उनका बारे में लिखा है, वो बोया गया वह वचन फल देने के लिए धीरज से इंतजार करेंगे। प्रभु आज नहीं तो कल मुझे चंगा देगा, प्रभु आज नहीं तो कल मेरी अवस्था को बदलेगा। जो जितना भी मैंने वचन का शक्ति का खासियत बोला ना, इतना 1.5 घंटा, इसको अपना दिल में रखो। आज नहीं तो कल ये फल देना शुरू करेगा, मुंह का द्वारा फल देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ ऐसी एक वचन कलीसिया के अंदर अपना विश्वासियों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्रभु का भाग्य है मेरे प्रियो। अलग अलग समय पर कलीसिया के अंदर अपने दासों को खड़ा करके मर्म बातें जो प्रकट करता है, इसकी अर्थ कलीसिया का टाइम आ चुका है परमेश्वर के लिए खड़ा होना। इसलिए मैं बोला आज ये वचन आप अगर आशीषित हुआ है, आप अनेक लोगों को ये वचन एक आशीष का कारण बनने के लिए ये वचन आप उनको भी सुनाना। कैसा सुनाएगा? ये वचन आपको मालूम है, आप उसको सुनो, मांगता उसको लिखो, अनेक लोगों का पास जाके वचन का बारे में बोलो। अपना स्टेटस में जब यूट्यूब में अपलोड करेगा, अपना स्टेटस में वचन का रखो। जितना लोगों को आप शेयर कर सकते शेयर करो। उसके बाद देखो ये वचन की शक्ति कुछ ही दिनों के अंदर ये कलीसिया के अंदर प्रकट होना शुरू होगा। मैं वही दिन के लिए प्रभु का सामने इंतज़ार कर रहा हूँ। आइए हम अपने आप को उस महान प्रभु का सामने समर्पण